औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त, मेरे चाहने वाले। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आप सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। बहुत टाइम के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ताख़ीर के लिए माज़रत यार, अपनी मसरूफ़ियात भी होती हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम ना दे सका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर में आगे चल के रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करता, आइए नाट ट्रेनिंग की आज स्पेशल वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी पढ़त में तासीर किस तरह से पैदा करें, असर किस तरह से पैदा करें, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए अपने बेहतरीन से टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर वो तमाम लोग मौजूद हैं कि जो नात से मोहब्बत रखते हैं, नात पढ़ना चाहते हैं, नात सीखना चाहते हैं, और सभी की कोशिश होती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन निखार सकें, अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकें। बहुत से मैसेजेस मुझे आते हैं कि बिलाल भाई आपकी वीडियोस देखी, बहुत फ़ायदा हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन बिलाल भाई हमारी परफॉर्मेंस में असर नहीं है। हम जब घर में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ और बात होती है, हमें लगता है कि यार बहुत कमाल हो गया, लेकिन जब हम स्टेज पर जाते हैं, महफिल पर जाते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो, और वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती कि जो हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? तो चंद एक दोस्तों माइनर मिस्टेक्स हैं जिनका आप ख्याल नहीं रखते, तो आज मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा। तो अगर तो आप वो गलतियां करते आए हैं तो आज से अपने आप को सुधार लें, अपनी इन कमज़ोरियों पर आप वर्क करें और इसमें सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि आज आपको वो तमाम पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्केल को डिफ़ाइन करना। स्केल के हवाले से मैंने बेशुमार वीडियोज़ में बात की है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स लोग करते हैं कि बिलाल भी हमारा गला थक जाता है, आवाज़ जो है वो ऊपर जाके बंद हो जाती है। तो मैंने बताया कि सुर ऊंचा रखा जाता है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। ये तो आपको पता है कि सुर ऊंचा रखें तो आवाज़ जो है वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सुर ज़रूरत से ज़्यादा नीचा रखा जाए तब भी मसला बनता है? जी हाँ, जब आप अपनी नेचुरल स्केल से, अपने नेचुरल खरज से, अपने नेचुरल सा से नीचे शुरू करेंगे तो तब भी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डल हो जाएगी, बिल्कुल बेअसर हो जाएगी, उसके अंदर पंच ही नहीं होगा। मैं आपको पढ़ के एग्जाम्पल के तौर पर भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल एक आम फहम एक नात पढ़ता हूँ, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ठीक है, ये मैंने ठीक सुर में शुरू किया। अगर मैं इसे जरूरत से ज्यादा नीचे ले जाऊं तो फिर क्या मामला बनेगा, देखिए। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। यानी सुर कम रखने के चक्कर में मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही नीचे चला गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि मेरी आवाज़ दबना शुरू हो गई थी, आवाज़ का सारा तासुर, सारा असर ख़त्म हो गया। अगर आप इस तरह से महफिल में पढ़ेंगे तो वो ऑडियंस जो है वो बिल्कुल जो है वो सोना शुरू हो जाएगी कि यार ये बिल्कुल ऐसे पढ़े जैसे ये नात खान नींद में है। ठीक है, एक्टिव होके पढ़ना है, आवाज़ में पंच होनी चाहिए, और ये भी ना हो कि आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो, ऐसे भी फील ना हो। आपने इस चीज़ से ये असर नहीं लेना कि आपने इतना ऊंचा शुरू करना है कि जनाब आप अपना गला फाड़ना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि एतदाल में रह के आवाज़ ऊपर ही लगे, कायम सुर पे लगे, लेकिन आपके नेचुरल स्केल पर ही लगे, लेकिन आवाज़ में पंच हो, ताकत हो, चुस्ती हो, एक्टिव हो आप, फिर जाके वो परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, एलिमेंट सब मिलेंगे तो तब जाके आपकी परफॉर्मेंस में जान पैदा होगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी अर्ज़ करता चलूँ कि तर्ज एक डाई की तरह होती है, एक सांचे की तरह होती है। आपने उस डाई, उस सांचे के मुताबिक अल्फाज को उसमें ढालना होता है। जहाँ भी आप लफ्ज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे या ज़रूरत से जल्दी उसको क्लोज़ कर देंगे, उसको जल्दी से अदा कर देंगे, तो वो डाई में ठीक तरह से फिट नहीं आएगा, उस सांचे में ठीक तरह से फिट नहीं आएगा। यानी जो तर्ज का सांचा, तर्ज की जो डाई है, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, तो आपको उस डाई, उस सांचे को मद्देनज़र रखते हुए अल्फाज को तरतीब देना है। आपने अपने कलाम के अल्फाज को किस कदर तवील करना है, कितना उसको मुख्तसर रखना है। यानी अल्फाज का एक अरसा होता है ना, हर लफ्ज़ की अदायगी का एक ख़ास अरसा होता है। ठीक है, जब तक आप उस अरसे को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो अपना मायने वाज़ेह नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरह अलिफ मद दा है, उसको आप
लंबा ही करेंगे, उसको अलिफ मद आ नहीं कर सकते, अलिफ मद आ, ठीक है। किसकी आमद है, आमद को जब तक आप लंबा नहीं करेंगे तो अलिफ मद दा का ऐलान ठीक तरह से नहीं होगा। अगर आप इस तरह करें किसकी आमद है, बेवजन हो गया ना, बेसुरा हो गया। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके जो नातिया कलाम के अल्फाज हैं उनका जो अरसा है, उसकी जो ड्यूरेशन है उसको समझें, उसके मुताबिक आप लफ्ज़ों को अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस में मज़ीद चार चांद लग सकते हैं। और एक और चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपकी पढ़त से ऐसे फील ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, मतलब कि आपने हाई नोट्स लिए तो आपकी शक्ल ही बिगड़ गई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बिगड़ गई है, सुनने वाले के यार बेचारा कितनी तकलीफ़ में है, कितनी मुश्किलों से पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर भी जाएं तो आपकी चेहरे पे किसी किस्म की तब्दीली ना आए, आपके चेहरे पर बल नहीं पड़ने चाहिए, यानी आपकी आवाज़ ऊपर भी लगे तो आपका चेहरा रिलैक्स हो और नीचे भी आप पढ़ें तो आपका चेहरा रिलैक्स हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर उस स्टाइल में पढ़ के बताता हूँ कि नाथ किस तरह से दुश्वारी का शिकार होते हैं। जैसे कहाँ वो इज़्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ठीक है, यानी कि मुंह भी आपका चिपक जाता है, आंखें भी अंदर चली गई और जनाब बहुत ज़ोर आप लगा रहे हैं कि बस मेरी आवाज़ किसी तरह से ऊपर लग जाए। इस तरह से ना करें, जितनी आपकी ऊपर जा सकती है रिलैक्स होके पढ़ें। देखिए मैं बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ता हूँ इसी स्टाइल में। कहाँ वो इज़्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो इज़्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ठीक है जी। मैंने ऊपर भी आवाज़ लगाई और आराम से मैं नीचे भी आ गया, मेरे चेहरे पर आपने कोई ख़ास बल नहीं देखे होंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा वोकल कोर्ड्स को ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अल्लाह पाक ने आपको आवाज़ तो दी, लेकिन आवाज़ का इस्तेमाल भी आना चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि लोग जब ऊपर आवाज़ लगाते हैं तो बेजा ज़ोर लगाते हैं और अपनी शक्ल जो है वो बिगाड़ लेते हैं उस वक्त पढ़ते हुए। तो उस दौरान क्या होता है कि वो गला एक साइड पे रख के तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, जिससे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी बात नहीं है, उस्ताद सना खानों का ये मानना है कि आपने ऊपर भी आवाज़ लगानी है तो आपका चेहरा बिल्कुल सामने हो, यानी आपने बिल्कुल गर्दन साइड पे करके ऊपर वाले नोट्स नहीं लगाना है, इससे आपकी आवाज़ पक्की पक्की मुतासर हो सकती है। अब जो मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, जो आपको गाइड करने जा रहा हूँ, अगर आपने मेरी इस बात पर अच्छे तरीके से अमल कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस को चार चांद लग सकते हैं। जी हाँ, बड़ी ख़ास टिप देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पुरअसर हो और एक अच्छा इम्पैक्ट कायम हो जब आप पढ़ें, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप नात शरीफ पढ़ें तो आपके अल्फाज आपके मायने को ज़ाहिर कर रहे हों, यानी कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका मायने क्या है, जो आप लाइन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, आपके अल्फाज पढ़ने के स्टाइल से वो मायने ज़ाहिर हो रहा हो, ठीक है। यानी आपकी अल्फाज, आपकी अदायगी उस कलाम को मायने दे रहे हों, ठीक है। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीन का जिक्र कर रहे हैं तो आपका सुर नीचे को हो, अगर आप आसमान का जिक्र कर रहे हैं तो आप हाई नोट्स को टच कर रहे हो, यानी आपके सुर का उतार चढ़ाव आपके अल्फाज को, आपके कलाम को मानी दे रहा हो। इस तरह से सामीन को सुनने में भी अच्छा महसूस होता है, उनको मानी समझ में आते हैं और वो अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। उनको पता लगता है कि आगे जो नात खां है वो रटा रटाया नहीं है, बल्कि वो नात को समझ के पढ़ रहा है, फील करके पढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मियाँ साहब का जो शेर है उसी से मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मैंने मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां ना उच्चियां तो मैं जिन्ना नीवियां नाल निभाई, ठीक है। आपने देखा मैं नीवा, जब मैंने नीवा कहा तो मैंने सुर को हत्तल इम्कान कोशिश की कि मैं नीचे आवाज़ लगाऊं, और जब मैंने मुर्शिद उच्चा कहा तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऊपर वाले नोट्स को टच करूं, यानी नीवा उच्चा
उसी के साथ मैंने अपना सुर भी नीवा किया और सुर भी ऊंचा किया। ठीक है, समझ गए आप। और इस शेर को पढ़ने के साथ मुझे एक और चीज़ याद आई कि एक लफ्ज़ इतना गलत नाम हो गया है कि लोग इससे हर जगह पे गलत पढ़ते हैं। गलत कैसे पढ़ते हैं कि मुर्शिद लफ्ज़ है, उसको हर कोई मुर्शद पढ़ रहा होता है। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना। मुर्शद क्या होता है? मुर्शिद। ठीक है, अगर आप वो कलाम भी पढ़ें तो मुर्शिद पढ़ें। ठीक है, किसी भी कलाम में मुर्शिद लफ्ज़ आ रहा है तो उसको मुर्शिद ही पढ़ें। ठीक है, मुर्शद ना पढ़ें, मायने चेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो उलमा इकराम से भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि मैं अपने कंटेंट को किस तरह से मज़ीद इंप्रूव करूँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।